राजा विक्रमादित्य बेताल को पीठ पर डालकर घने जंगल में चल रहे थे। रात का समय था। श्मशान भूमि की निस्तब्धता और पीपल के पेड़ों के बीच उड़ते उल्लुओं की आवाज उस भयावह वातावरण को और भयानक बना रही थी। बेताल हमेशा की तरह हंस पड़ा और बोला, राजन, तुम बार बार मुझे पकड़कर ले जाते हो और मैं तुम्हें हर बार कहानी सुना देता हूँ। इस बार भी मैं एक नई कथा सुनाऊंगा। पर ध्यान रहे, अंत में प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं फिर उड़ जाऊंगा, और यदि मौन रहोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। सोच लो क्या करोगे। राजा विक्रम मुस्कराए। बेताल कथा सुना। उत्तर देना मेरा धर्म है। कथा आरंभ। बहुत समय पहले अनंतपुर नामक नगर था। उस नगर में राजा सुदर्शन राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय, दानी और सत्यवादी माने जाते थे। नगर में सुख और समृद्धि थी, परंतु राजा के मन में एक शंका थी। क्या वास्तव में मैं ही सबसे न्यायप्रिय हूँ, या मेरे दरबारियों में कोई और अधिक बुद्धिमान है? एक दिन राजा ने ऐलान किया कि नगर के सभी लोगों को राजसभा में उपस्थित होना है। जब सब एकत्र हुए तो उन्होंने दरबार में चमचमाता हुआ स्वर्ण का ताज प्रस्तुत किया और कहा, यह सत्य का ताज है। इसे वही धारण करेगा जो पूर्ण सत्यवादी और धर्मपालक होगा। परंतु ध्यान रहे, इस ताज को धारण करने वाले की परीक्षा अवश्य होगी। 3 दावेदार। ताज के लिए 3 दावेदार सामने आए। एक महामंत्री चंद्रसेन। उसने दावा किया, मैंने जीवन भर कभी असत्य नहीं बोला। राज्य की नीतियों में सदा धर्म का पालन किया है। 2 सेनापति विक्रमसेन बोला, मैंने कभी युद्ध में अन्याय नहीं किया। शत्रु को भी ईमानदारी से लड़कर हराया। मेरा जीवन सत्य की मिसाल है। 3 राजकुमार आदित्य, जो राजा का पुत्र था। उसने कहा, मैंने बचपन से गुरुजनों की आज्ञा का पालन किया, कभी छलकपट नहीं किया। यह ताज मुझे मिलना चाहिए। राजा ने घोषणा की कि तीनों की परीक्षा होगी। पहली परीक्षा, सत्य का सामना। सबसे पहले महामंत्री चंद्रसेन से प्रश्न पूछा गया, यदि तुम्हें अपने पुत्र को बचाने के लिए असत्य बोलना पड़े तो क्या करोगे? चंद्रसेन बोला, मैं पुत्र से बढ़कर सत्य को मानूंगा। असत्य बोलकर जीवन बचाने से बेहतर है सत्य बोलकर उसे धर्मपथ पर भेजना। सभी ने उसकी बात की प्रशंसा की। दूसरी परीक्षा, धर्म का निर्णय। सेनापति विक्रमसेन से राजा ने पूछा, यदि युद्धभूमि में तुम्हारा अपना भाई शत्रु पक्ष में हो और उसे मारना पड़े तो क्या करोगे? सेनापति ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राजधर्म सबसे बड़ा है। यदि भाई भी शत्रु है तो उसे मारकर भी राज्य और प्रजा की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। सभा ने उसकी निष्ठा की सराहना की। तीसरी परीक्षा, लोभ की कसौटी। अब बारी आई राजकुमार आदित्य की। राजा ने उसके सामने सोने और हीरे जवाहरात से भरा हुआ एक पात्र रख दिया और बोला, यदि तुम्हें यह खजाना मिले और कोई न देख रहा हो तो क्या करोगे? राजकुमार ने क्षण भर सोचा और बोला, यदि यह खजाना मेरा अधिकार नहीं है तो मैं इसे कभी नहीं लूंगा। यदि मैंने इसे लिया तो मेरी आत्मा कलुषित हो जाएगी। मैं इसे राजकोष में ही जमा करूंगा। सभा ने हर्षध्वनि की। चौथी गुप्त परीक्षा। लेकिन राजा सुदर्शन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने रात में गुप्तचर भेजे। गुप्तचरों ने देखा कि महामंत्री चंद्रसेन अपने पुत्र को बचाने के लिए कभी कभी झूठा प्रमाण प्रस्तुत करता है। सेनापति विक्रमसेन ने युद्ध में कई बार अपने सैनिकों की बलि देकर स्वयं को बचाया, परंतु राजकुमार आदित्य अकेले ही गरीबों को गुप्त रूप से दान देता था और किसी को नहीं बताता। अगले दिन राजा ने घोषणा की, सत्य का ताज केवल उस पर शोभा देता है जो आचरण और विचार से भी सत्यनिष्ठ हो। यह ताज राजकुमार आदित्य को मिलेगा।
बेताल का प्रश्न। कहानी समाप्त कर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, तीनों दावेदारों में से किसे सत्य का ताज मिलना उचित था? क्या राजा ने सही निर्णय किया? यदि जानते हुए भी तुम मौन रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने शांत स्वर में कहा, बेताल, तीनों ने वचन तो अच्छे दिए, पर आचरण में केवल राजकुमार आदित्य सच्चा निकला। सत्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में भी झलकना चाहिए। आत्म सत्य का ताज उसी का अधिकार है। राजा सुदर्शन ने सही निर्णय लिया। यह सुनते ही बेताल ठहाका मारकर हंसा और फिर उड़कर पेड़ पर जा लटक गया। नैतिक शिक्षा। सच्चा सत्यवादी वह नहीं जो केवल वाणी से सत्य बोले, बल्कि वह है जो अपने कर्म और विचार से भी सत्य का पालन करे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।